हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति से रिलेटेड टाइप 1 का क्वेश्चन पढ़े। आज के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति से रिलेटेड टाइप 2 का सेकेंड टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें त्रिकोणमिति के कुछ विशिष्ट कोणों का मान याद रखना होगा, उसके आधार पर प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें त्रिकोणमिति के कुछ विशिष्ट कोण कौन कौन से हो सकते हैं, हम लोगों को पढ़ना क्या है, ध्यान में रखना होगा। पिछले वीडियो में बताया गया था कि एक समकोण त्रिभुज पढ़ना है। जैसे एक त्रिभुज ले लिया जाए ABC, जिसमें कोण भी 90 डिग्री है, तो बताए शेष दो कोण क्या होंगे, तो न्यून कोण होंगे। अब ये न्यून कोण क्या हो सकते हैं, तो इसमें जो पढ़ना है हमको, तो इसी का मान ज्ञात करना है। तो 0 से लेकर 90 तक के कोणों का त्रिकोणमिति निष्पत्ति पढ़ना है। तो 0 से 90 के बीच में बहुत सारे कोण होंगे, 7.5 होगा, 15 होगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकता है। लेकिन कुछ विशिष्ट कोण, कुछ स्पेशल एंगल हैं इसके, उसी को पढ़ना है। वह कौन कौन से एंगल हैं, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये इतने कोण हैं, इन्हीं कोणों का त्रिकोणमिति निष्पत्ति पढ़ना है। तो 0 का त्रिकोणमिति निष्पत्ति, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अभी पिछले क्लास में बताया गया, कितना होता है, 6 साइन, कास, टेन, काट, सेक और कोसेक, ये 6 त्रिकोणमिति निष्पत्ति होगी। तो इन सभी कोणों का ये लेना होगा, यानी इन सभी कोणों का साइन, इन सभी कोणों का कास, इन सभी कोणों का टेन, इन सभी कोणों का काट, इन सभी कोणों का सेक और इन सभी कोणों का कोसेक। अब इसको हम लिखते हैं। सभी कोण जो है, एक तो 0 है, 0, 30, 45, 60, 90। इसका हम क्या लेंगे, त्रिकोणमिति निष्पत्ति साइन लिया जाएगा, ठीक है। यानी सभी कोणों का साइन लिया गया। साइन 0 डिग्री, इसका मान 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2, 45 का 1/2 में 2, 60 का √3/2 और 90 का 1। तो साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। एक याद रखा जाए, फिर दूसरा याद रखना पड़ेगा। कास 0 क्या होता है, तो इसका वैल्यू 1 होता है। फिर कास 30 यानी 0, 30, 45, 60, 90 ले लिया गया, वहाँ जो लिखे हैं उसका साइन ले लिए। अब कास लेंगे, तो कास 30 डिग्री, कास 45 डिग्री, कास 60 डिग्री, कास 90 डिग्री। इसका वैल्यू होगा √3/2, इसका 1/√2, इसका हो जाएगा 1/2 और इसका हो जाएगा 0। अब देखिए, एक का याद रख लें आप, और याद तो सभी रखना होगा, बोर्ड एग्जाम देना है आपको, सब वैल्यू याद रखना पड़ेगा। याद रखने के लिए भाई भूल भी सकता है, इसलिए आपको थोड़े क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन यहाँ पे जो है अब बता देना एक तरीका भी, इस साइन 0 का मान 0 है, तो जो साइन 0 है, अब 0 में दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए, इसका योग 90 होना चाहिए, क्योंकि 90 है तो त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग 180 होता है। तो ये 90 है, तो इन दोनों का भी 90 होगा। तो 0 के साथ क्या जोड़ेंगे, तो 90 होगा, तो 90 जोड़ेंगे। तो जो साइन 0 का मान है वो कास 90 का मान होगा, 0 तो 0। अब 30 में क्या जोड़ेंगे, 60, तो 30 का जो मान होगा, देखिए 60 का मान है, तो 60 और 30 90, 45 45 90, तो इसका जो मान है वही इसका मान है 60 और प्लस 30 90। तो यहाँ पे साइन 60 का जो मान है वही कास 30 का मान होगा। साइन 90 में 0 जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो साइन जो 90 का मान है वो कास 0 का मान है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका ये मान जो ऐसे आता है,
इस तरह का, ये इसके पास हो जाएगा, फिर ये इधर हो जाएगा, फिर ये इसका मान ये आ जाएगा। ऐसे tan थीटा का मान निकालना है आपको। साइन का हो गया, साइन का याद रहेगा तो कास का लिख सकते हैं। tan का क्या होता है, tan 0 साइन 0 बटा कास 0, ठीक है। तो tan 0 का मान 0 होता है। फिर tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान 1, इनफाइनाइट। इसको अनडिफाइंड बोलते हैं, इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित भी होता है। तो ये मान है। अब काट का क्या होता है, काट 0, इसका इनफाइनाइट, काट 30, इसका उल्टा √3, काट 45, इसका मान भी 1 होगा, काट 60, इसका वैल्यू 1/√3, काट 90, इसका मान 0 होगा। तो ये रिजल्ट हैं, ये वैल्यू हैं, इन सभी विशिष्ट कोण में यही आएंगे, ठीक है। तो इनके त्रिकोणमितीय निष्पत्ति ले लिया गया, साइन कास टैन काट। अब सेक ध्यान रखना, काट जो है टैन का उल्टा होता है, इसका उल्टा यह है, इसका उल्टा यह है, इसका उल्टा यह है, इसका उल्टा यह होगा। अभी क्या करना है, अभी आपको लेना होगा सेक। अब इसको हटा देते हैं। सेक 0, सेक 30, सेक 45, सेक 60 और सेक 90 डिग्री। तो 0 का मान, सेक 0 का मान कास 0 के बराबर होगा, यानी इसका उल्टा होगा 1, इसका मान होगा 2/√3, इसी का उल्टा होगा, और ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 0 का उल्टा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। कोसेक का लिखा जाए, कोसेक 0 ये साइन का उल्टा होता है, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। और कोसेक 30 इसका वैल्यू 2 होगा। फिर कोसेक 45, कोसेक 45 इसका √2 हो जाएगा। फिर हो जाएगा कोसेक 60, तो ये 2/√3 होगा। फिर हो जाएगा कोसेक 90, तो ये 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। तो ये जो है वैल्यू प्राप्त होंगे। तो कोण कौन कौन से होंगे, 0, 30, 45, 60, 90। मान कैसे याद रखना होगा, जो 0 का यहाँ बताएं चेंज करके। tan जो होता है साइन और कास का उल्टा, 0/1, 30 बटा साइन 30 बटा कास 30, तो 1/2 और √3/2 से भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा 1/√3। 45 से 1/2 से 1/2 में भाग करेंगे तो ये आ जाएगा, 1 आ जाएगा। √3/2 1/2 भाग करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, √3 आ जाएगा। 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। tan का उल्टा काट होता है, और कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, और सेक जो होता है कास का उल्टा होता है। तो आप साइन याद रखेंगे तो कास निकल जाएगा, tan भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कुल ओवरऑल जो है आपको क्या करना होगा, मान याद रखना होगा। आगे की कक्षाओं में भी यदि मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो ये काम आएगा। इसके अलावा आप अगर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट में बायोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें भी आपको फिजिक्स में काम आएगा, क्योंकि मैथमेटिकल कंसेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें तो 90 के अलावा भी आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा। तो अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो इसमें जो मान याद रहेगा, ठीक है, इसी मान के आधार पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जैसे क्वेश्चन हम एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल साइन 60 कास 30 प्लस कास 60 साइन 30, इसका वैल्यू मान कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसका मान क्या होगा,
तो देखिए इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मान रख दिया जाएगा साइन 60। तो साइन 60 का मान आपको याद होना चाहिए। देखिए साइन 60 का मान √3/2, तो ये हो जाएगा, लिखेंगे √3/2। कास 30 का मान, तो कास 30 का मान भी √3/2 है। कास 60 का मान, देखिए कास 60 का मान 1/2 और साइन 30 का मान है 1/2। तो ये हो जाएगा, इसका अंश का अंश में गुणा, हर का हर में भिन्नों का गुणा है, तो गुणनफल हो जाएगा यहाँ 3/4 और यहाँ 1/4। तो ये 3 + 1/4 इक्वल 4/4 = 1। इतना करने की जरूरत नहीं, यहीं पे लिख दिया जाएगा 1, यानी इसका मान जो आ गया वो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह से 2 और एग्जाम्पल एक ले लें। 2 tan 30/1 + tan² 30, इसका मान निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे कि देखिए, इसमें यहाँ लिखते हैं, व्यवस्थित लगाएंगे कैसे इसको। तो ये है 2 tan 30°/1 + tan² 30°। तो यहाँ लिखेंगे 2 tan 30 का मान, यहाँ tan 30 का मान 1/3 है, 1/3 1 + 1/√3 होल का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसका अंश में गुणा करेंगे 2/√3 और ये हो जा रहा है 1 + 1 का वर्ग 1 होगा, √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 1 4 हो जाएगा। तो 2/√3 3 एकम 3 1 4, 4/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 दूना 6, 6 और 4 इसके साथ गुणा हो जाएगा 4/3। अब √3 का परिमेयकरण कर देंगे, तो ये 4/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3, 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो रिजल्ट आएगा √3/2। ये गुणा करेंगे 3 होगा, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, 2 यहाँ आएगा, 4 2 से 4 कट जाएगा, तो √3/2। अब ये किसका मान है, तो इसका मान है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा। इसी का मान कैलकुलेट करना था, 1 + tan² 30°। तो इस तरह से इसका मान आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो अब आप लोगों को एक्सरसाइज देते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, यानी प्रश्न दिया रहेगा, उसमें मान रख देना होगा। ठीक है, मान रख के सॉल्व कर देंगे। तो मान याद होने चाहिए, सीधे सीधे होगा। 8B एक्सरसाइज में पहला प्रश्न होगा, यदि cos A = √3/2 तो sin 2A का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान रखिएगा, cos A का मान √3, यहाँ A की ज़रूरत है, तो √3/2 किसका मान होता है, तो √3/2 cos 60 का मान होता है। ठीक है, तो अरे cos 30 का, तो A का मान 30 हो जाएगा, यहाँ रखेंगे sin 60 हो जाएगा, sin 60 का मान लिख दीजिएगा। थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद ये है 2 sin 30 cos 30 का मान ज्ञात कीजिए। ये ज़्यादातर बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तीसरा प्रश्न, ये सब बहुविकल्पी प्रश्न होगा। यदि sin θ इक्वल cos θ, जहाँ 0 डिग्री थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो थीटा का मान जो होगा यहाँ पे 0 से बड़ा, 0 के बराबर, 0 से बड़ा 90 के बराबर, 90 से
छोटा है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चौथा, किसी त्रिभुज में कोण C 90 डिग्री इसको रहने देते हैं, ये पीछे क्वेश्चन लिख दिया गया है। अब कह रहे यदि A इक्वल 30 डिग्री तो 1 प्लस साइन 1 प्लस टेन स्क्वायर A अपान 1 प्लस काट स्क्वायर A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ A का मान रख दिया जाएगा, फिर हल कर दिया जाएगा। पांचवा, यदि कास A माइनस बी इक्वल √3/2 और साइन A प्लस बी इक्वल √3/2 तथा 0 डिग्री इज लेस देन और इक्वल टू A प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। तो A प्लस बी का जो मान होगा वह 0 और 90 के बीच में, यानी ये न्यून कोण होगा। बस ये ध्यान रखना होगा कि वो न्यून कोण होगा, 0 और 90 के बीच में होगा, या तो मैक्सिमम समकोण हो सकता है। तो कास A का मान √3/2 और साइन A प्लस बी का मान √3/2 है। तो और दिया है कि और A जो है बड़ा है B से, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। A और B का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ऐसे प्रश्न के लिए जैसे यहाँ बताया गया है कि √3/2 यहाँ कास है, तो √3/2 कास में किसका मान होता है, यानी किस त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान √3/2 होता है। तो ये कास में, तो कास जो है 60 का मान, कास 30 का मान होगा, तो A माइनस बी बराबर कास 30 हो जाएगा। और साइन A प्लस बी √3/2 साइन 60 का मान होता है, तो A प्लस बी बराबर 60 होगा। अब बता रहे हैं कि A प्लस बी का मान जो होगा वो 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ रिजल्ट बन जाता है आपका A माइनस बी इक्वल 30 और A प्लस बी इक्वल 60। अब आपको ऊपर समीकरण हल करना है। इक्वेशन 1 कर लेंगे, इसको 2 कर लेंगे, इन दोनों को, यानी इसको लेंगे तो ये आएगा, इसको लिया जाएगा तो ये आएगा। ठीक है, इसमें ये भी दिया है कि A बड़ा है B से, तो A का मान हमेशा B से बड़ा आएगा जो दिए हुए प्रतिबंध के अनुसार। अगर कोई मिस्टेक हो रहा है तब छोटा आ जाएगा, तब समझ लिए मिस्टेक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इसके लिए प्रतिस्थापन और विलोपन विधि बताया गया था। विलोपन विधि में दोनों को जोड़ेंगे, या जोड़ देंगे तो कट जाएगा। 2A 30 और 60 90, तो A का मान 45 होगा। अभी A का मान 45 है तो B का मान स्वाभाविक उससे कम आएगा। तो A का मान यहाँ 45 रखेंगे, इधर घट जाएगा, तो 60 में से 45 घटेगा तो 15 हो जाएगा, तो B का मान 15 डिग्री आएगा। इस तरह से इसका सलूशन होगा। ये सब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ की बात है तो ये क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ कास थीटा से दोनों तरफ भाग करेंगे, तो साइन बटा कास यहाँ 1 हो जाएगा, तो टेन साइन बटा कास टेन थीटा होता है, इसका मान 1 होगा। तो इसमें ध्यान रखना होगा, कुछ फार्मूला इसमें यूज कर सकते हैं। साइन थीटा 1 बटा कोसेक थीटा मान ज्ञात करने के लिए टेन थीटा जो होता है वह साइन थीटा बटा कास थीटा और 1 बटा काट थीटा ये भी होता है,
और cos थीटा जो होता है 1/sec थीटा होता है, ये सरसमीका में भी यूज होगा, ठीक है, जो इसके बाद वाले चैप्टर में इसका उपयोग किया जाएगा। तो ये लास्ट प्रश्नावली जब सरसमीका हम पढ़ेंगे तो इसका यूज करेंगे, इसमें भी मान याद रखने के लिए आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं, इसको सॉल्व करिए। ये सभी आपके अनसॉल्व से क्वेश्चन लिए गए हैं। इन सारे प्रश्नों को आप एक्सरसाइज के तौर पे पढ़ेंगे, प्रैक्टिस ठीक ठाक होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग टाइप 3 का क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें पूरा कोण का त्रिकोणमितीय निष्पत्ति पढ़ा जाएगा। तो पूरा कोण क्या होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री, तो पूरक हो जाएगा, उसका त्रिकोणमितीय निष्पत्ति तो 6 होता है, उसको पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।